हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की बूढ़ी माँ नदी पर पानी पीने जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है, टुनटुनी बेटी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, मैं तुम अपना ख्याल रखना। माँ, आप जाइए नदी से पानी पी आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। फिर बूढ़ी माँ चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए घर से निकलती है। सामने कौवे रहते थे। कौवों के घर के बाहर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखते ही बूढ़ी माँ चिड़िया अपने घर के बाहर रुक जाती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? यह तो मुझ बूढ़ी चिड़िया को एक ही बार में मार कर खा जाएगी। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वापस अपने घर चली जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी आ गई? कहाँ बेटी, मैं तो दरवाजे से ही वापस आ गई हूँ। कौवों के घर के सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जो मुझे घूर रही थी। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो घर लौट आई। मैं जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से एक डंडा लेकर निकलती है। छी छी, चल चल भाग, यहाँ से कहाँ से आ गई है तू? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठाकर आ जाते हैं, दूसरे जंगल से यहाँ। ये सुनकर कल्लो बिल्ली गुस्से में कहती है, म्याओ म्याओ चिड़िया, मैं कोई आवारा बिल्ली नहीं हूँ। मेरी मालकिन कौवी अभी कल ही मुझे दूसरे जंगल से लाई है। मेरा नाम कल्लो है, कल्लो। मैं अभी जाकर अपनी मालकिन को बताती हूँ। म्याओ म्याओ। बिल्ली घर में जाती है। म्याओ म्याओ। मालकिन, वो चिड़िया चिड़िया के पास डंडा है और वो मुझे डरा रही है। म्याओ म्याओ। इतनी हिम्मत उस चिड़िया कि मेरी बिल्ली को डराए, मैं अभी देखती हूँ। गुस्से में सुंदरी कौवी घर से निकलती है। सुंदरी, यह बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाई हो? यह बिल्ली मेरी बूढ़ी माँ को डरा रही थी। यह बिल्ली अब इसी घर में मेरे साथ ही रहेगी और अगर तुमने मेरी बिल्ली को बुरी नजर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। सुंदरी, हम पक्षियों की एक बिल्ली से दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आओ। मेरी बिल्ली मेरे साथ ही रहेगी, तुम अपनी बूढ़ी माँ को कहीं और छोड़ आओ। ऐसा कहते हुए सुंदरी कौवी घर चली जाती है। जब बोटियाँ खाएगी ना यह बिल्ली इस कौवी की, तो फिर पता चलेगा इस सुंदरी की बच्ची को। टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी ले आती है। माँ, जब तक यह बिल्ली सुंदरी के घर में है आप बाहर मत जाना। मैं आपको पानी और दाना घर में ही ला दूंगी। बेटी, मैं तो कभी बाहर नहीं जाऊंगी। वो बिल्ली तो मुझ बूढ़ी चिड़िया को मिनटों में ही मार देगी। सुंदरी कौवी जान लेती है कि टुनटुनी चिड़िया बिल्ली से डरती है, इसलिए सुंदरी कौवी चिड़िया को तंग करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरी बिल्ली भूखी है, उसके लिए खाना दे दो, वरना तुम्हें तो पता है भूखी बिल्ली कुछ भी कर सकती है। मैं क्यों दूं तुम्हारी बिल्ली के लिए खाना? जाओ और खुद बना कर दो उसे। देख लो चिड़िया, तेरी बूढ़ी माँ से तो भागा भी नहीं जाएगा। यह सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। ये लो, ये खिचड़ी मैंने बनाई थी, तुम अपनी बिल्ली के लिए ले जाओ, कहीं वो सच में ही मेरी माँ को न खा जाए। सुंदरी कौवी खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, वो चिड़िया तो तुमसे बहुत डरती है, डर के मारे उसने ये खिचड़ी भेजी है तुम्हारे लिए। म्याओ म्याओ। दोनों मालकिन और बिल्ली मिलकर खाएंगे यह खिचड़ी। म्याओ म्याओ। फिर सुंदरी कौवी तो काम ही पकड़ लेती है। वो आए दिन टुनटुनी चिड़िया के घर जाती और उसे अपनी बिल्ली से डराकर खाना ले जाती। बेटी, आखिर कब तक हम सुंदरी कौवी की बिल्ली से डरकर उसे खाना देते रहेंगे? माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बिल्ली को फिर से भूख लग गई है, जल्दी जल्दी से उसके लिए मीठे चावल बना दो। ऐसा ना हो कि मेरी बिल्ली को भूख लगे और वो गुस्से में आ जाए और वो तुम्हारी बूढ़ी माँ को ही खा जाए। इससे तो अच्छा है तुम्हारी बिल्ली मुझे खा ही ले। तुम हर समय मेरी बेटी को डराती रहती हो उस दुष्ट बिल्ली से। नहीं माँ, मैं अभी बिल्ली के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया हंडिया चूल्हे पर रखती है और सुंदरी कौवी की बिल्ली के लिए खिचड़ी बनाती है। कल्लो, अरे ओह कल्लो, बाहर आओ, घर के बाहर आ जाओ। देखो देखो टुनटुनी, चिड़िया ने क्या भेजा है। फिर कल्लो बिल्ली आ जाती है और दोनों बिल्ली और कौवे मिलकर खिचड़ी खाती है। फिर एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपना सामान बांध लेती है।
माँ, आज रात अंधेरे अंधेरे में हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। मुझे उस बिल्ली से हर समय डर लगा रहता है। बेटी, यह तुमने ठीक फैसला किया है। हम दूसरे जंगल जाकर नया घर बना लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरी सुबह सवेरे ही टुनटुनी चिड़िया से बिल्ली के बहाने खाना लेने आ जाती है, मगर टुनटुनी चिड़िया के दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। यह चिड़िया कहाँ चली गई? शायद मेरी बिल्ली से डरकर यह जंगल छोड़ गई। वो चिड़िया। सुंदरी कौवी घर में चली जाती है। म्याऊं म्याऊं मालकिन, मालकिन भूख लगी है, खाना कहाँ है म्याऊं? बिल्ली, अब तुम्हें मुफ्त के खाने नहीं मिलेंगे। वो चिड़िया तो जंगल छोड़ गई है। सुंदरी कवरी सो जाती है, मगर बिल्ली को तो जोरों की भूख लगी हुई थी। वो म्याऊं म्याऊं करती हुई सुंदरी कौवी के पास जाती है। म्याऊं म्याऊं, माफ करना मालकिन, मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कल्लो बिल्ली सुंदरी कौवी को पकड़कर मार देती है और उसे खा जाती है। सुधन्वी कौवी अपनी ही बिल्ली के कारण अपनी जान से जाती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति सुंदर कौवे के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी ब्लू। सुंदर कौवा अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे तो बस बेटा ही चाहिए था। ब्लू के जन्म के 1 साल बाद सुंदर कौवा दूसरी शादी करके अलग घर बसा लेता है। इधर टुनटुनी चिड़िया को कुछ दिनों से चक्कर आ रहे थे। वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराती है। आप माँ बनने वाली है, इसी वजह से आपको चक्कर आ रही है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। अब तो मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है। मेरी पहले से एक बेटी है, अब दूसरी आ जाएगी। कैसे पालन पोषण करूँगी? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी के पास जाती है। अरे बिटिया, यहाँ अकेली आई है क्या? दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। लेकिन बिटिया, तू अकेले 2-2 बच्चे को कैसे पालेगी? मैं तो तेरा सोचकर बहुत परेशान हूँ। एक तो वो करमजला नासपीटा कौवा तुझे छोड़कर चला गया। माँ, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी और अपने बच्चों को पाल लूंगी। ठीक है बिटिया, तू जैसा ठीक समझे। टुनटुनी पड़ोस के घरों में काम करने लगती है। एक दिन जब वो काम पर जाने को होती है, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होता है और टुनटुनी एक अंडा दे देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊंगी तब तक तुम मेरे अंडे की देखभाल करना। मैं ब्लू को अपने साथ ले जा रही हूँ। चल ब्लू, वापस काम से लौटते समय मैं तेरा दाखिला स्कूल में करा दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी एक और बच्चे की माँ बन जाती है। उधर ब्लू स्कूल में पढ़ने लगती है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। ब्लू बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है और छोटा बेटा कालू भी पढ़ लिख कर एक बड़े कारखाने में काम करने लगता है। बेटा कालू, आज तक मैंने तेरी सारी ख्वाहिश पूरी की है, तो बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। बोलो माँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। बेटा, मुझे बस एक बहू ला दे। इस घर में बस एक बहू की कमी है। तेरी बहन के ससुराल जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कालू शादी करने को तैयार हो जाता है और अपने ही कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पिंकी को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी की सहेली हरी तोती उसके घर आती है। माँ जी, मेरी सहेली आई है, आप उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाना। फिर दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती है। अरे वाह पिंकी, तेरी तो बहुत ठाठ है। अच्छा जॉब करने वाला पति, घर में नौकर चाकर। काश मेरी किस्मत में भी तेरा जैसा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए। तभी टुनटुनी चिड़िया उन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। जैसे ही वो चाय का प्याला हरी तोती को देती है, अचानक चाय उसके बदन पर गिर जाती है। ओए माँ, मैं चल गई। कैसी जाहिल नौकरानी है तुम्हारे घर में। मेरे घर में होती तो अभी धक्के मारकर निकाल देती।
हरी तोती टुनटुनी को बहुत कुछ सुनाती है। मैं नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। बहू ने भी अपनी सहेली को कुछ नहीं कहा। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अंदर चली जाती है। रात जब कालू कौआ घर आता है तब पिंकी चिड़िया उसके कान भरती है। अगले ही दिन कालू कौआ अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने के लिए चला जाता है। अभी 2 ही दिन बीते थे कि अचानक कालू कौए की तबीयत बिगड़ जाती है। पिंकी तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि कालू कौए का दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया को जब इस बात का पता चलता है तो वो जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, आप मेरा दिल मेरे बच्चे को लगा दीजिए और मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर के बहुत समझाने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती तब डॉक्टर उसका दिल कालू कौए को लगा देता है और इस तरह कालू ठीक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया के इस त्याग को देखकर पिंकी चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो सारी हकीकत अपने पति कालू को बता देती है और दोनों अपनी माँ की कब्र पर जाकर माफी मांगते हैं। सुंदरवन के जंगल में चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत ही बेवकूफ थी। एक दिन चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे बहू, भोजन ला कर दे, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। उधर टुनटुनी चिड़िया किचन में कानों में हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। बहुत आवाज लगाने पर भी जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर नहीं आती तब चंपा कौवी उसे देखने के लिए किचन में जाती है। अरे कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। चंपा कौवी अपनी बहू के कान से हेडफोन निकाल देती है। अपनी सास को सामने देखकर टुनटुनी चिड़िया हड़बड़ा जाती है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी की बच्ची, कब से मैं तुझसे खाना मांग रही हूँ लेकिन तू है कि कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रही है। चल हट, अब मैं अपना भोजन खुद ले लूंगी। चंपा कौवी भोजन लेने के लिए जाती है। अरे ये क्या बहू, तूने तो गैस जलाया ही नहीं, अभी तक खाना भी नहीं पका। सॉरी माँ जी, मैं गैस जलाना भूल गई। चंपा कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर कौआ कमरे में गंदगी देखकर टुनटुनी पे गुस्सा करने लगता है। ये क्या टुनटुनी, दिन भर घर में रहती हो लेकिन कमरे की सफाई नहीं करती। थक कर घर लौटता हूँ तो चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही दिखती है। मेरे लौटने से पहले आज तुम घर की पूरी सफाई कर देना। सुंदर कौए की गुस्से भरी आवाज को सुनकर चंपा कौवी वहाँ आ जाती है। ऐसा कर बहू, तो सारे कमरे की सफाई कर दे, तब तक मैं भोजन बना देती हूँ। टुनटुनी कमरे में रखी हुई सारी सामान की सफाई करने लगती है। अरे ये तो सुंदर जी का लैपटॉप है, इसे भी साफ कर देती हूँ। लगता है इन्होंने इसे भी साफ करने के लिए छोड़ रखा है। टुनटुनी चिड़िया लैपटॉप को धोने लगती है। उसे ऐसा करता देख उसकी सास चंपा कौवी देख लेती है। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? ये तो सुंदर बेटा का लैपटॉप है, तू इसे क्यों धो रही है? माँ जी ये देखिए, ये बहुत गंदा है और आपने ही तो बोला कि पूरे कमरे की सफाई कर दूं। तुम जैसी बेवकूफ बहू को पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता। चल हट, मैं इसे साफ करती हूँ। मैंने सारा भोजन बना दिया है, तू ऐसा कर, सुंदर बेटा के लिए थोड़ा सा बैंगन का भरता बना दे। शाम को सुंदर कौआ ऑफिस से घर आता है। सुन बहू, जा किचन में जाकर सुंदर बेटा के लिए भोजन लेकर आ और मैंने जो तुझे बैंगन का भरता बनाने को बोला था ना, उसे भी लेते आना, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती है। बहू, मैंने तुझसे बैंगन का भरता लाने को कहा था, वो कहाँ है? अरे माँ जी, ये रहा बैंगन का भरता। क्या ये बैंगन का भरता है? ये तूने कैसे बनाया है? ये बैंगन तो पूरा कच्चा है, तूने इसे पकाया नहीं था क्या? माँ जी, आपने बैंगन पकाने के लिए कहाँ बोला था? हे ऊपर वाले, ये कैसी बेवकूफ बहू मेरे गले में बांध दी तूने। एक दिन चंपा अपने बेटे के साथ शहर गई हुई थी, तभी उसके घर में एक चोर घुस आता है। अरे ओ चिड़िया, चल जल्दी से तिजोरी की चाबी दे, और हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे मत मारना, मुझे अभी और जीना है। मैं अभी तिजोरी की चाबी लेकर आती हूँ। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया चाबी लाकर दे देती है।
ओ चिड़िया, तू पूरी पागल है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे तिजोरी की चाबी दे दी। चोर कबूतर बड़े आराम से तिजोरी से जेवर और पैसे निकालने लगता है। तभी टुनटुनी एक डंडे से चोर कबूतर के सर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस चोर को रस्सियों से बांध देती है। अगले दिन जब चंपा कौवी अपने बेटे के साथ शहर से वापस आती है तो देखती है कि घर में चोर बंधा हुआ है। बहू, आज तूने मेरे घर को लुटने से बचा लिया। तू बहुत अच्छी है बहू। मैंने तुझे अनाड़ी समझा, लेकिन तू तो पक्की खिलाड़ा निकली। फिर सुंदर कौआ उस चोर को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति पुराने ख्यालात का था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं अब और बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं फिर से माँ बनूं। क्या कहा तूने? तू अब माँ नहीं बनेगी? सोच ले, अगर तू फिर से माँ नहीं बनी तो इसमें तेरा ही नुकसान है। मेरा क्या, मुझे तो बेटा चाहिए। मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तू ठोकरे खाती रहना अपनी इन 2 बेटियों के साथ। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और तीसरी बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अंडा देते ही उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया भागकर अपने पिता के पास जाती है। बापू जल्दी उठो, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखिए, उन्होंने एक अंडा दिया और अंडा देते वक्त वो तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू इस अंडे की देखभाल कर। इस अंडे से तेरा भाई बाहर आएगा। और रही तेरी माँ की बात, तो मैं तुम लोगों के लिए एक नई माँ ला दूंगा। अब जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर अंडे की देखभाल करती है। एक दिन उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर निकलती है। ये बात टुनटुनी की छोटी बहन सुंदरी कौवी अपने बाप को बताती है। कमबख्त, खुद तो मर गई और मेरे ऊपर 3 बेटियों का बोझ डाल गई। अब इनके दहेज के लिए कहाँ से पैसे लाऊंगा? चल जा यहाँ से, कल मुही। एक दिन कालू कौआ चमेली नाम की कौवी से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी, ये देख, मैं तुम लोगों के लिए नई माँ लाया हूँ। अब से ये तुम्हारी माँ है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप देखती रह जाती है। वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन सुबह सुबह नन्ही चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? लगता है तुझे भूख लगी है। रुक जा, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। टुनटुनी अपनी छोटी बहन सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी, जा बापू से पैसे मांगकर नन्ही के लिए दूध खरीद कर ले आ। सुंदरी अपने पिता से दूध के लिए पैसे मांगने जाती है। बापू जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पैसे दो। गुड़िया के लिए दूध लेकर आना है, वो बहुत रो रही है। कल रात से बहन ने कुछ खाया नहीं है। क्या है रे सुंदरी, तू इतनी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? तुम लोग हमें चैन से सोने भी नहीं देती। माँ, वो नन्ही भूख से रो रही है, उसके लिए दूध लाना है, इसलिए मैं बापू से पैसे मांगने आई थी। उन्हें उठा दो। चल भाग यहाँ से, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और जाकर कह दे टुनटुनी से वो अपनी बहन को पानी पिला दे, फिर घर का सारा काम करने में लग जाए। काम करोगी तभी तुम्हें अब से खाना मिलेगा। सुंदरी दुखी मन से टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, अब क्या होगा? नई माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया। मुझे बापू से भी बात नहीं करने दी। उधर नन्ही चिड़िया भूख से लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसी दुविधा में आपने मुझे डाल दिया। मैं अकेली अपनी बहनों का कैसे ध्यान रखूं? सुंदरी, तुम नन्ही का ध्यान रखना, उसे किसी भी तरह खेल में लगाए रखना। मैं अभी चाचा जी के यहाँ से जाकर कुछ मदद मांग कर आती हूँ। टुनटुनी अपने चाचा बंटी कबूतर के पास जाती है। चाचा, मेरी मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बापू ने दूसरी शादी कर ली। वो हम तीनों बहनों पर अब ध्यान नहीं देते। नन्ही बहन दूध के लिए तड़प रही है, लेकिन बापू पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ बेटा। मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक गाय है। इसका दूध निकाल कर तू अपनी बहन को पिलाना और तुम सब खुद भी पी लेना। टुनटुनी चिड़िया गाय लेकर अपने घर वापस आ जाती है।
सुंदरी जा जाकर एक बाल्टी लेकर आ, मैं गाय का दूध निकालती हूँ, फिर उस दूध को हम लोग नन्ही को पिलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया गाय का दूध निकालती है और फिर वो उसे अपनी छोटी बहन को पिलाती है और फिर अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। वो समोसे बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। जंगल के पक्षी कालू कौवे के ठेले से समोसे खरीदकर मजे से खाते थे। कालू कौवे के समोसे की बिक्री देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे जलने लगी और एक दिन उसने भी अपने समोसे का ठेला कालू कौवे के ठेले के सामने लगा दिया। आओ आओ, टुनटुनी के स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। उधर कहाँ समोसे खाने जा रही हो हरिताई? आओ मेरे ठेले पर समोसे खाओ, देखो कितने स्वादिष्ट है। इससे पहले तुमने कभी इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए होंगे। टुनटुनी की इस तरह बुलाने पर हरी काकी उसके ठेले पर जाती है। तू अपने समोसे की बहुत तारीफ कर रही है, जरा एक प्लेट समोसे देना तो टेस्ट करके देखती हूँ। तेरे समोसे में ऐसा क्या है? हाँ हरिताई, एक बार क्या 100 बार मेरे समोसे टेस्ट करो, हर बार तुम्हें नया स्वाद मिलेगा। हरी काकी टुनटुनी के समोसे खाती है और तारीफ करने लगती है। अरे टुनटुनी, तेरे समोसे तो सचमुच में स्वादिष्ट है। मुझे तो लगा तो झूठी तारीफ कर रही है, लेकिन ये तो वाकई में लाजवाब है। मैं तो अब से रोज तेरे समोसे खाऊंगी। टुनटुनी के समोसे जो पक्षी खाता वो उसकी तारीफ करता। इस तरह उसके समोसे धड़ाधड़ बिकने लगे। उधर कालू कौवे के समोसे को खाने के लिए कोई भी पक्षी नहीं जाता, जिससे कालू कौवा बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं ऐसा क्या करूं कि पक्षी फिर से मेरे ठेले पर समोसे खाने के लिए आने लगे? मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है। बहन, तुम अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाती हो जिससे तुम्हारे समोसे जल्दी ही बिक जाते हैं? मुझे भी वो सीक्रेट बता दो, मैं कहीं दूर जाकर अपने समोसों का ठेला लगाऊंगा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताकर अपने धंधे को क्यों खराब करूं? अब जाओ यहाँ से। कालू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस आ जाता है। लगता है अब मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा, अब इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। कालू शाम को अपने ठेले को बंद करके अपने घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रही है। ये टुनटुनी पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा और पता लगाना होगा। वो देखता है टुनटुनी अंडे ले जाकर उन्हें फोड़कर समोसे के भरते में मिला देती है। अरे बाप रे, ये राज है इस टुनटुनी के समोसे के स्वादिष्ट होने का। ये तो सरासर गलत है। कालू कौवा जंगल के पक्षियों को टुनटुनी की सच्चाई बताता है। कालू भैया, परसों मेरे भी 2 अंडे चोरी हो गए थे। मैंने सोचा दुष्ट चील उन्हें चुरा कर ले गया होगा। चलो हम सब मिलकर उस टुनटुनी के पास चलते हैं, वो हमारे अंडे हमी को फोड़ कर खिला दे रही है। आज हम उस टुनटुनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी के पास जाते हैं। क्यों रे टुनटुनी, थोड़े से पैसों की लालच में तुमने हमारे बच्चों को मार डाला। उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही तूने खत्म कर दिया। इतना कहकर पक्षी उसे पीटने लगते हैं। मुझे तुम लोग माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आकर ऐसा कर रही थी। आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मेरी जान बख्श दो। दोस्तों, इस दुष्ट चिड़िया को तुम लोग छोड़ दो, अब हम इसे पुलिस में दे देंगे। नहीं नहीं कालू भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पुलिस में मत दीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं समोसे बेचना भी छोड़ दूँगी। कालू कौवा टुनटुनी की बात मानकर उसे छोड़ देता है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये टुनटुनी ऐसा कुछ करेगी। उसने जरा भी नहीं सोचा अगर उसके बच्चे के साथ कोई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। खैर छोड़ो, चलो तुम खा पी कर सो जाओ। अगले दिन से कालू कौवे के ठेले पर समोसे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 सास के साथ रहती थी। टुनटुनी की तीनों सास उससे बहुत प्यार करती थी। सुंदर कौवा टुनटुनी की छोटी सास चमेली कौवी का बेटा था। एक दिन टुनटुनी की बड़ी सास बबली कबूतरी चमेली कौवी से कहती है,
चमेली बहन, टुनटुनी बहू को इस घर में आए कई महीने गुजर गए पर अभी तक उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मुझे तो डर लगता है कहीं वो मेरी तरह बांझ तो नहीं। अरे दीदी, ऐसा क्यों कहती हो? तुम बांझ नहीं हो, सुंदर तो तुम्हारा बेटा है। खबरदार, जो आगे से कभी भी अपने आप को बांझ कहा तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। अरे नारे, तुम मुझसे गुस्सा मत होना, ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। तभी टुनटुनी की मंजली सास टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? अरे कुछ नहीं, टुनटुनी बहू अभी माँ नहीं बनी, उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय टुनटुनी उन सबके लिए चाय लेकर आती है। ये लीजिए सासू माँ, आप सबके लिए मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। तीनों चाय पीने लगती है। कहो बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो? बच्चे की आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बहू, टूनी गलत क्या बोल रही है? आखिर एक न एक दिन हम लोगों को तो जाना ही है। अगर हम लोगों की आंखों के सामने तेरा बच्चा हो जाता तो हम लोगों को दोगुनी खुशी हो जाती। ऐसा करो टूनी बहन, कल बहू को ले जाकर किसी डॉक्टर को दिखला दीजिए। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बुलबुल उसका पूरा चेकअप करती है। देखिए बहन जी, आपकी बहू अगर गर्भवती हुई तो इसकी जान को खतरा हो सकता है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ऐसा करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं अपनी बहू की जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। तो बस एक उपाय है, अगर आप चाहें तो मैं आपको गर्भ धारण करने की सलाह दूंगी। डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कैसे कर सकती हूँ? आपको शायद पता नहीं, विज्ञान आजकल बहुत आगे बढ़ गया है। आप वैज्ञानिक ढंग से माँ बन सकती हैं। इस तरह आपकी बहू को बच्चा भी मिल जाएगा। टूनी चिड़िया घर आकर ये बात बबली कबूतरी और चमेली कौवी को बताती है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आप पागल हो गई हैं क्या? बहू की जगह प्रेग्नेंट होंगी? क्या कहेंगे आस पड़ोस के पक्षी आपको देखकर? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो प्रेग्नेंट होकर रहूंगी। मैं अपनी बहू की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। 2 दिन तक इस बात पर जोरदार बहस होती रहती है। अंत में टूनी चिड़िया डॉक्टर के यहाँ जाकर वैज्ञानिक ढंग से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसन हरी तोती उसके घर आती है। ये क्या टूनी चिड़िया, बहू की जगह तुम प्रेग्नेंट हो गई? तुमने तो लाज शर्म की सारी हदें पार कर दी। इस तरह कई पक्षी उन्हें ताने देते थे, लेकिन टूनी चिड़िया किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती। देख लिया ना टूनी, पड़ोस वाले भी हमारे मुंह पर थूक रहे हैं। डॉक्टर का क्या है, पैसे लेकर किसी को भी माँ बना सकती थी, लेकिन तुम्हें तो समाज का ख्याल रखना चाहिए था। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो मेरे लिए ही माँ बनी है। आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए, उल्टा आप इन्हें ही कोस रही है। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है बहू, ऐसा कर, तू अपनी सास के साथ कहीं दूसरी जगह चली जा। हमें तो इसी समाज में जीना है और हम लोग इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकते। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया को लेकर अपना अलग घोंसला बनाकर रहने लगती है। जल्द ही टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। ये ले बहू, आज से ये बच्चा तेरा है, तू ही इसकी माँ है। टुनटुनी बच्ची को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगती है और दिन भर टुनटुनी के आगे पीछे घूमने लगती है। ये देखकर टुनटुनी फूले नहीं समा रही थी। वो अपनी सास टूनी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी पक्षियों के घरों में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उससे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखी समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी। तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई हूँ। ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती।
बस माँ, तुम में यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगी। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी मुझे वो वाली राखी दिखाना, वो तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गई और इतने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। अपनी सेहत का भी ध्यान रख। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और उस दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो कि राखी तैयार नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे रे, कब से देख रही हूँ, आप कब से बोली जा रही हैं। इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। और बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और उसको नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपनी बेटे का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो, ये है मेरे बेटे की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। सुंदरी कौवी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह टुनटुनी और टुन्नू चिड़िया की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। हिमाचल के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की 2 बहनें रहा करती थी। टुनटुनी की शादी गरीब घर में हुई थी। उसका पति सुंदर कौआ एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, लेकिन टूनी की शादी अमीर घर में हुई थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। अमीर गरीब होते हुए भी दोनों बहनों में बहुत प्यार था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे जानू, ये क्या, तुम दिन भर किचन के कामों में लगी रहती हो? जरा किचन से बाहर निकल कर तो देखो, मौसम कितना सुहाना है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। चलो हम दोनों बारिश में भीगते हैं। आप तो बारिश देखकर पागल हो जाते हैं। मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। जाइए, जाकर अकेले बारिश में भीगिए और मुझे काम करने दीजिए। यार टुनटुनी, तुमने तो मेरा सारा मूड ही ऑफ कर दिया। मैंने सोचा था आज ऑफिस से छुट्टी लेकर बारिश में तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा, और तुम हो कि किचन से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहती। सुंदर कौआ घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, ये तूने कैसी पत्नी मेरे गले बांधी जिसे पति की खुशियों का कोई ख्याल ही नहीं रहता। ऐसा करता हूँ, बारिश रुकते ही ऑफिस चला जाता हूँ। घर में रुकने का तो कोई फायदा ही नहीं। सुंदर अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजे की बेल बजती है। अजी सुनते हो? जाओ जाकर देखो, इतनी बारिश में कौन आया है।
सुंदर कौआ दरवाजा खोलता है। अरे साली साहिबा, आप और इतनी बारिश में? ये क्या जीजू, आने को तो बोलो, सारे सवाल जवाब दरवाजे पे ही कर लोगे क्या? अरे दीदी, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा था तुम जीजू के साथ बारिश के मजे ले रही होंगी। मेरे पति तो विदेश में है, इसलिए बारिश का मजा लेने मैं तेरे पास आ गई। चल चल, बातें बाद में करना, पहले चूल्हे के आगे बैठकर अपना बदन तो सुखा ले, तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी, मैं यहाँ बारिश में भीगने आई हूँ, चलो चलकर बाहर भीगते हैं। पहले तेरे जीजू और अब तू शुरू हो गई, मुझे नहीं भीगना। कोई नहीं साली साहिबा, तुम्हारी दीदी ना सही, मैं तुम्हारे साथ बारिश का मजा लेने को तैयार हूँ। दोनों जीजा साली बारिश में भीगने लगते हैं। तभी टुनटुनी की सास चंपा कौवी भी वहाँ आ जाती है। जा बहू, मैं पकोड़े तल देती हूँ, तू भी जाकर अपने पति और बहन के साथ बारिश का आनंद ले ले। नहीं माँ जी, अगर मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ गई तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये बात तो तू सही कह रही है बहू। चंपा वहाँ से चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन और पति को मस्ती करते देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। वाओ, बड़ा मजा आया दीदी बारिश में मस्ती करके। अब जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी जीजू को कंपनी देने। अगर तेरे पति को ये सब पता चला तो वो तेरा मेरे घर आना बंद कर देगा। उन्हें पता चले तो चले, मैं कहाँ मानने वाली हूँ। अपनी बहन की ऐसी बातों को सुनकर टुनटुनी को गुस्सा आने लगता है। बाय जीजू, फिर मिलूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। क्यों जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरे सामने अपनी साली के साथ बारिश में रोमांस करते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात, साली आधी घर वाली होती है। और तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? मैंने तो पहले तुमसे ही बारिश में भीगने को कहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से बारिश होने लगती है। जानू, क्या कहती हो, तुम्हारी बहन को आज भी बुला लूं? नहीं, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं तुम्हारे साथ बारिश में भीगने को तैयार हूँ। दोनों पति पत्नी बारिश में खूब मजे करते हैं। बस बस बहू, अब आजा और ये गर्मा गर्म पकोड़े खा ली। माँ जी, बारिश में बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ जाइए ना। हाँ हाँ माँ, आप भी आ जाइए। फिर चंपा कौवी भी अपनी बेटी और बहू के साथ बारिश का आनंद लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मथुरा के जंगल में सुंदरी कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। सावन का महीना शुरू हो गया था। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ बैठी चाय पी रही थी। माँ, ये सुबह सुबह टुनटुनी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं बेटा कहाँ गई है, मुझे बताकर नहीं गई। यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, अभी आ जाएगी। तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया हाथों में पूजा की थाल लिए घर के अंदर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तो कहाँ चली गई थी? हम दोनों चाय पर तेरे इंतजार कर रहे थे। देख, तेरी चाय ठंडी हो गई। माँ जी, आपको नहीं पता, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में मैं बिना पूजा किए कुछ भी नहीं करती। इसलिए मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई। उस समय आप लोग सो रहे थे, मैंने आप लोगों को उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास और पति को प्रसाद देती है। जा बहू, अब जाकर कालू के लिए नाश्ता बना दे, नहीं तो बिना नाश्ता किए भूखा पेट चला जाएगा। जा फिर बात करते हैं। टुनटुनी नाश्ता बनाने चली जाती है। शाम को जब कालू कौआ अपने ऑफिस से घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए एक डाल पर झूला डाल दो, फिर मैं उस पर बैठूंगी और तुम मुझे झुलाना। अरे पागल हो गई हो क्या, जो मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें झूला झुलाने आऊँगा? अब तो बचपना भूल जाओ। नहीं, इस सावन में आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। तुम ये सब क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा? क्यों मेरा मूड ऑफ कर रही हो सुबह सुबह? इतना कहकर कालू कौआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना मुंह फुला लेती है। वो सारा काम करती लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती। बहू, तू तो जानती है कालू को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम्हारी जिद को पूरा कैसे करेगा?
माँ जी, मैं क्या उन्हें पूरा दिन झूला झुलाने को बोल रही थी? बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना था। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। मेरी सभी सहेली अपने पतियों के साथ झूला झूलेंगी और एक मैं ही हर साल की तरह रह जाऊंगी। बहू, तुझे झूला ही झूलना है ना? तू ऐसा कर, पर्दे के पाइप में रस्सी बांधकर झूला लगा ले। शाम को जब कालू घर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, वो तुझे झूला झुला दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर झूला लगाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे के पर्दे वाली पाइप में रस्सी डालकर अपने लिए झूला तैयार कर लेती है। चलो, झूला तो तैयार हो गया। अब मैं इस पर बैठकर देखती हूँ ठीक ठाक बना है ना। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया झूले पर बैठती है, झूला टूट जाता है और टुनटुनी चिड़िया धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ओए माँ, मैं गिर गई। मेरी कमर टूट गई। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। अरे बहू, तू नीचे कैसे गिर गई और तू इतना चिल्ला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप में रस्सी बांधकर अपने लिए झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी ये झूला टूट गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरी कमर में बहुत तेज चोट लगी है। तभी कालू भी ऑफिस से घर आ जाता है। सुंदरी उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, ऐसा भी कोई करता है? तुम जीती मैं हारा। तुम्हें रविवार को पार्क में झूला झुलाने ले चलूंगा, फिर तुम जितनी मर्जी उतना झूला झूलना। 2 दिन बाद रविवार था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ पार्क में झूला झूलने जाती है। वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और उन पर पक्षी अपनी अपनी पत्नी को झूला झुला रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी एक झूले पर बैठ जाती है और कालू कौवा उसे झूला झुलाने लगता है। झूला झूलते हुए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। वो काफी देर तक झूला झूलती रहती है। फिर दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। अब मैं भी अपनी सहेलियों को फोन पर बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया है। माँ जी, अगर आज आप भी पार्क में आई होती तो देखती बहुत सारे पक्षी अपनी पत्नियों को झूला झुला रहे थे। बहू तो खुश है ना? यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपकवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बनती है, लेकिन वो बहुत ही काली थी, जिस कारण टूनी चिड़िया उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अरे ओ टूनी, कब से भूरी रो रही है और तू है कि काम में लगी है? लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे। बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तो तुम इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं इसके आगे पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कर टूनी चिड़िया, ये तेरी ही बेटी है। अगर तू इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो कौन देगा? कालू कौवे के बार बार कहने पर भी टूनी चिड़िया भूरी पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और टूनी चिड़िया फिर से एक बच्ची की माँ बन जाती है। टूनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखती है। जब टुनटुनी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है तब टूनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टुनटुनी को स्कूल जाता देख भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। मेरा भी नाम टुनटुनी के स्कूल में लिखवा दो। चुप, तो स्कूल जाकर क्या करेगी? घर में रहकर घर का काम कर। अपना रंग देखा है, रोटी की तवे की तरह काली है। अगर तू स्कूल पढ़ने जाने लगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। टूनी चिड़िया की बातें कालू कौवा सुन लेता है और अगले ही दिन कालू कौवा भूरी का दाखिला टुनटुनी के स्कूल में करवा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देखकर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। लूसी, वो देख, हंस के साथ काली कोयल आ रही है। अरे, इस काली के पास तो मैं क्लास में कभी नहीं बैठूंगी। मुझे काले रंग से चिढ़ है। भूरी, तू देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं, तो मैं तुम्हें दीदी कह के बुला भी नहीं सकती। ऐसा करो, कल से तुम अकेले ही स्कूल आ जाया करना। मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन की बातें सुनकर भूरी चिड़िया बहुत दुखी होती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दो।
तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना गोलू चिड़ा, उसका बेटा बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता है। वो भूरी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है। मजे की बात तो ये है कि वो कल ही भूरी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन गोलू चिड़ा अपनी पत्नी बबली कबूतरी और बेटा बंटी कबूतर के साथ भूरी चिड़िया को देखने आता है। भूरी चिड़िया सबके लिए चाय लेकर आती है। उसका रंग देखकर बबली कबूतरी नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। अगर आप छोटी बेटी की शादी करना चाहे तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, मुझे कोई एतराज नहीं। दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवे से कोने में ले जाता है। टूनी, तुम ये क्या कह रही हो? भूरी क्या सोचेगी? तुम चुप रहो जी। इस काली कलूटी के कारण इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और वो विदेश चली जाती है। अपने पापा को दुखी देखकर भूरी चिड़िया उससे कहती है, पापा आप दुखी क्यों होते हैं? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। भूरी चिड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के जंगल चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बन जाती है। एक दिन डॉक्टर टुन्नू भूरी चिड़िया से अपने प्यार का इजहार करता है। भूरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भूरी चिड़िया टुन्नू को हाँ कर देती है और उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। ये बात भूरी अपने माँ बाप को बताती है। पापा, मैं अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर टुन्नू से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बेटिया, तेरी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। जल्द ही भूरी चिड़िया की शादी डॉक्टर टुन्नू से हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।